अस्सलाम वालेकुम लेवल हश्तम, क्या हाल चाल है बेटा आप सबके। ये आपके उर्दू का यूनिट है। मैं मिशाजिया खान कैंपस 9 से आपसे मुखातिब हूँ। आज हम अपने इस यूनिट में मुकालमा नवीसी का काम करेंगे। तो चलिए सफ़ा नंबर 170 निकालिए और उन्वान नंबर 3 है। पहले मुकालमा लिखने से पहले हम मुकालमा किस तरह लिखना चाहिए और क्या ज़रूरी हिदायत हैं इस पर बात कर लेते हैं। याद रखिए, मुकालमा हमेशा दो अफराद के दरमियान होता है, यानी बातचीत को कहते हैं। अब बाज़ दफ़ा मुकालमा लिखने को आता है कि वालिदैन से मुकालमा कीजिए, तो बच्चे समझते हैं कि अम्मी से भी करना है और अब्बू से भी करना है। तो 3 अफराद में मुकालमा नहीं होता। आया आप अम्मी से मुकालमा करेंगे या वालिद से करेंगे। कोशिश कीजिए मुकालमा लिखते हुए बड़ा दिलचस्प हो, छोटे छोटे मुख्तसर जुमलों पे मबनी हो, बड़ी हाजिर दमागी और ऐसे मुहावरात का इस्तेमाल करें कि पढ़ने वाला लुत्फ लिए बगैर और महसूस लिए बगैर ना रह सके। उम्र, मर्तबे और रिश्ते का ख्याल रखना ज़रूरी है कि ज़बान या अंदाज़े बयान ऐसा हो कि उससे कोई बद तहजीबी का उनसर ना निकले। ठीक है ना। कैफियत और तासरात का बयान करना भी ज़रूरी है कि माथे पे बल आया या वो मुस्कुराया, उसे गुस्सा आया। तो ये सारी कैफियत जो है इसको ब्रैकेट के अंदर, कौसैन के अंदर बयान करना निहायत जरूरी है। याद रखें कि 2 हिमायत के दलाइल होंगे और 2 मुखालफत के, और एक हतमी नतीजा होना चाहिए। यानी कि जिस पर भी आप मुकालमा तहरीर कर रहे हैं उसमें हतमी नतीजे पर पहुंचना जरूरी है। ये सिलेबस बी के असूल हैं जिनके तहत मुकालमा तहरीर किया जाता है। फिर आज का हम अपना सवाल देखते हैं कि हमें किस सवाल पर मुकालमा तहरीर करना है। आज का हमारा सवाल है, माँ बेटी के दरमियान छुट्टियों में घरदारी सीखने के मुताल्लिक गुफ्तगू। इस पर हमने ये सवाल आपको बतूल अली में दिया गया है। इस पर आपने मुकालमा तहरीर करना है। कम से कम 16 मुकालमे होने चाहिए, 8 एक फरीक के और 8 एक फरीक। अब घरदारी सीखने के लिए क्या हिमायत में माँ दलाइल देगी, बेटी क्या मुखालफत के दलाइल देगी, और आखिर में क्या हतमी नतीजा निकलेगा, इस पर आपने गुफ्तगू करनी है। अब सारी बातें घरदारी पर है तो पढ़ाई के साथ घरेलू कामकाज भी आने चाहिए। वालदा का हार्ट, यानी हिमायत की दलाइल को जहन में खाका सा बना लें। सबसे पहले आपने रफ वक्त में खाके में लिखना है कि माँ क्या दलाइल देगी बेटी को कि घर के कामकाज क्यों करने जरूरी है। ठीक है, यानी पढ़ाई के साथ घरेलू कामकाज भी आना चाहिए, वालदा का हाथ बांट सकें और फरागत के जो फारिग लम्हात हैं उससे फायदा उठा सकें और कोई नई काम सीख लें। कोई मसरूफियत होना बहुत जरूरी है। और मुखालफत में क्या आमतौर पर दलाइल दी जाते हैं, घर में मुलाजिम और नौकर तो मौजूद हैं, इतना पढ़ लिख कर ये काम सीखने की क्या जरूरत है। पुराने जमाने में लोग ये काम करते थे। तो आपके पास जब आप लिखने बैठे तो तसलसल से दलाइल आने चाहिए। अब लड़कियां भी यही मुकालमा लिखेंगी और लड़के भी यही लिखेंगे। ठीक है, तो पहले आपने एक रफ खाका सा बनाना है और उसके बाद आपने मुकालमे तहरीर करने शुरू करने हैं। अब इसके बाद देखिए कि ज़ख़ीर अल्फाज में आपने क्या लफ्ज़ इस्तेमाल करने हैं, उस टर्मिनोलॉजी का बेइंतहा ख्याल रखना ज़रूरी है। यानी अमूर खानदारी होना चाहिए, सलीका मंदी है, जदीद दौर की सहूलतें जिन्होंने ज़िंदगी में काफ़ी काम आसान कर दी। यानी पहले ख़वातीन किस तरह मेहनत और मुशक्क़त करती थी, चाहे उन्हें बावर्ची खाने में ही काम करना क्यों ना पड़े, लेकिन अब क्या क्या सहूलतें मौजूद हैं। फिर आला तालीम के क्या तकाज़े, पहले दौर में लड़कियां आला तालीम हासिल नहीं करती थी, आज के दौर में करती हैं। तो वो जो भी बहस करेंगे वो जू मायने होनी चाहिए, बा मायने होनी चाहिए। ठीक है ना। तो आपने ये बहस इस तरह नहीं करनी कि एक एक पैराग्राफ पर मुश्तमिल हो, क्या आप नसीहत कर रहे हैं, तलकीन कर रहे हैं, बल्कि आपको क्या करना है, मुख्तसर जुमलों के अंदर अपनी बात को, अपने दलाइल को देना है। मुकालमा दलाइल पे मबनी होता है, याद रखिए। बहस बराए बहस नहीं होनी चाहिए। यानी दलील देखकर एक फरीक जो है वो ये साबित करने की कोशिश करेगा कि ये काम बेइंतहा जरूरी है और करना चाहिए। दूसरा फरीक जो है वो मुखालफत में दलील देगा कि ये काम नहीं कर सकते। तो मेरे ख्याल से पुराने और जदीद दौर के हिसाब से, नुक्ते नजर से आपने ये मुकालमा तहरीर करना है। और खास तौर पे हतमी नतीजा क्या आना चाहिए कि बेटी इस बात पर रजामंद हो जाती है कि वालदा का वो हाथ बटाएगी और अमूर खानादारी में दिलचस्पी लेगी, यानी घरेलू कामकाज में दिलचस्पी लेगी। अब इसके अंदर ख्याल रखिएगा कि जो दलील आप लिखेंगे, एक तो मैंने आपको चंद दलीलें पहले दिखाई हैं और वही दलील मैं दोबारा कह रही हूँ कि दलील आप अपनी मर्जी से भी दे सकते हैं, लेकिन वो अक्ल और मुशाहिदे पे, तजुर्बे पे मबनी हो।
ٹھیک ہے، بحث برائے بحث نہیں کیجیے گا. کم از کم آپ کے 16 مکالمے ہونے چاہیے، پس منظر 1-2 لائن کا ہونا چاہیے، اور تاثرات جو ہیں وہ قوسین میں ضرور لکھیے گا. کم از کم 2 سے 3 محاورات کا استعمال ضرور کیجیے گا. اس طریقے سے یہ مکالمہ آپ نے تحریر کرنا ہے. اچھا جی، اپنا صفحہ نمبر ایک دفعہ اور دیکھ لیجئے کہ صفحہ نمبر 170 ہے اور نمبر شمار اس کا 3 ہے. تو انشاءاللہ تعالیٰ اپنا بہت خیال رکھیے گا. آپ سے جلدی انشاءاللہ تعالیٰ ملاقات ہوگی. اپنا کام کو وقت پہ مجھے امید ہے کہ آپ مکمل کر رہے ہوں گے، اور حد الفاظ کا 150 رکھ لیں، کم از کم 150 تو لکھیں. ویسے CIA میں جو ہے وہ 200 الفاظ پہ مبنی آتا ہے، لیکن آپ 150 پہ مکالمہ تحریر کر لیجئے. الفاظ جو گننے کی حد ہے اس کا یہ خیال رکھیے گا کہ پس منظر کے الفاظ کام نہیں ہوتے. فریق جو ہوں گے وہ ایک ہی دفعہ امی لیں گے اور ایک ہی دفعہ بیٹی لیں گے. ٹھیک ہے، جو تاثرات بریکٹ کے اندر آئیں گے وہ ضرور آپ اس کے الفاظ گنیں گے. جب تک کے لیے کل انشاءاللہ اگلے یونٹ تک کے لیے اپنا بہت خیال رکھیے گا. اب انشاءاللہ آپ سے جلد ملاقات ہوتی ہے.